जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम कक्षा 11 का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अपनी कक्षा में एक शीर्षक वायरस सजीव है अथवा निर्जीव है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखें, जो वायरस हैं आप देखेंगे कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी माना गया है, कड़ी है। ठीक है, तो सजीव के लक्षण देखें हम, तो क्या इनमें न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए या आरएनए पाया जाता है। ठीक है, इनका निश्चित आकार व आकृति होती है, इनका निश्चित आकार व आकृति होती है। आप समझ रहे हैं निश्चित आकार किसका होता है? जैसे न्यूक्लिक अम्ल किसी में भी पाया जाए ना, समझ लो वो सजीव है, इसलिए हम इसको सजीव मान सकते हैं। तो निर्जीव का क्या लक्षण है फिर इसमें? इनमें एंजाइम के अभाव में, इनमें एंजाइम का अभाव होता है। एंजाइम के अभाव में कोई उपापचय क्रिया स्वतंत्र रूप से नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से नहीं होती है। तो दूसरा जो लक्षण है, ये जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आने पर सक्रिय हो जाते हैं। जीवित कोशिका के संपर्क में आने पर सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, वायरस का न्यूक्लिक अम्ल, वायरस का जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल कौन सा है? डीएनए या आरएनए। ये क्या करेगा? वायरस का जो न्यूक्लिक अम्ल है वो जब सक्रिय मतलब जीवित कोशिकाओं में जाएगा तो उसमें उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करके द्विगुणन करने लगता है। क्या समझ में आया? कि उपापचय क्रिया उनमें पहुंचकर क्या करेगा कि उन पर अपना क्या कर लेगा? नियंत्रण कर लेगा और क्या करने लगेगा? स्वद्विगुणन, मल्टीप्लाइकेशन, मतलब मल्टीपल बढ़ने लगेगी उनकी संख्या, और अपने लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण भी कर लेता है। आवश्यक अपने लिए क्या करेगा? आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण कर लेगा, प्रोटीन का संश्लेषण कर लेगा। इसके फलस्वरूप विषाणुओं की संख्या में वृद्धि। तो क्या होगा फिर? विषाणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी तो उनको क्या कहेंगे? जनन होगा। अब इसको समझें, जैसे वायरस है, वायरस यदि बाहर है तो वो निष्क्रिय अवस्था में, एक्टिव नहीं है वो। ठीक है, तो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा हुआ है। जैसे ही वो मान लीजिए हमारे शरीर की कोशिका में पहुंच जाएगा तो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा और इस कोशिका पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा। फिर क्या करेगा? ये वायरस जो हुए हैं इसमें, तो ये अपनी संख्या को बढ़ा लेगा स्वद्विगुणन की क्षमता के अनुसार। अब जब वो अपनी संख्या बढ़ा लेगा तो उसमें जनन हो जाएगा। ठीक है, इस क्रिया को कहेंगे हम जनन। अब ये कोशिकाएं जैसे फटेगी तो ये जो है बिखर जाएंगे। ठीक है, अब ये दूसरी कोशिका जो संपर्क में है, दूसरी कोशिका, उसमें पहुंचेंगे, उसमें भी फिर द्विगुणन करेंगे और अपनी संख्या लगातार ऐसे ही
बढ़ाते रहेंगे, लेकिन जीवित कोशिका में पहुंचकर करेंगे ये चीजें। अगर वो जीवित कोशिका में नहीं है तो मृत ही पड़ा रहेगा वायरस। समझ में आया भैया? अब निर्जीव का लक्षण देख लें हम। वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में पहुंचकर सक्रिय होते हैं। जो वायरस हैं केवल जीवित कोशिकाओं में, जीवित कोशिकाओं में पहुंचकर सक्रिय होते हैं। जीवित कोशिका के बाहर ये निर्जीव रहते हैं। निर्जीव रहते हैं, इसलिए इसको निर्जीव कहा गया है, सजीव इसलिए कहा गया है। ठीक है। वायरस में प्रवर्धन के जो हैं, प्रवर्धन केवल जीवित कोशिकाओं में ही होता है। वायरस में प्रवर्धन केवल कहाँ होगा? जीवित कोशिका में, केवल जीवित कोशिका में ही होता है। ठीक है। तो जीवित कोशिकाओं में हो रहा है तो इसको जीवित मानेंगे। वायरस में कोशिकीय संगठन अंगक हैं, दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाए जाएंगे। वायरस में दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल कौन से हैं? डीएनए और आरएनए। नहीं पाए जाएंगे। इनमें से कोई एक पाया जाएगा भाई। समझ में आया? तो अब चौथा देखते हैं। चौथा लक्षण क्या है? इनमें उत्परिवर्तन के कारण आनुवांशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आनुवांशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब उत्परिवर्तन समझ लें क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है कि वो जिस भी वातावरण में जाते हैं उसके अनुकूल अपने आप को ढाल के जो अगली पीढ़ी में उन लक्षणों को पहुंचाने का काम करते हैं उत्परिवर्तन में। ठीक है। जैसे मानव को देखें ना, आज से 1000 साल पहले का मानव देखें तो कैसा था और आज का मानव मॉडर्न कैसा है। तो उत्परिवर्तन ये धीरे धीरे ही तो हुए। धीरे धीरे ये जो चेंजेस है ना, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं उन्हें ही उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। तो वायरस में रवे के रूप में, अब वायरस जो है, वायरस को रवों के रूप में निर्जीव की भांति सुरक्षित रखा जा सकता है। भांति सुरक्षित रखा जा सकता है। अब इसमें देखेंगे रवे की अवस्था में इनमें संक्रमण शक्ति कम नहीं होती है। रवे के कारण इनमें संक्रमण शक्ति कम नहीं होती है, उतनी ही बनी रहती है। होती है संक्रमण क्या है? एक दूसरे में, दूसरी जीव में पहुंच के बीमारी को फैलाने का काम जो करता है। अब रवे समझ लें। मान लीजिए कोई ये पत्ती है, पेड़ पे वायरस पहुंचा हुआ ये है। ठीक है। यहाँ से चिमटी की सहायता से इसको निकाल लेंगे। यह जो इन्फेक्टेड पार्ट है ना, इसका संक्रमित पार्ट है जो, उसको निकाल लेंगे और लैब में बहुत सालों तक, काफ़ी सालों तक इसे सुरक्षित रखा जा सकता है। समझ में आया भाई? तो ये होता है इनमें कि इनको बहुत दिनों तक रवे के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। अब पांचवा देखेंगे, ये छठा, कि वायरस में ताप रासायनिक पदार्थ विकिरण
विकिरण समझते होंगे, तथा अन्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। तो अब ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये जीवित है। तो ये कुछ लक्षण है कि भैया जीवित और निर्जीव के बीच के कारण, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, सजीव के भी लक्षण पाए जाएंगे और निर्जीव के भी लक्षण पाए जाएंगे, इसीलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना गया है। तो समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो एक बार इंग्लिश वाली क्लास को ज़रूर देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।